नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की वीडियो आपको बताने वाला हूं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि आप लोग पेपर का नाम देख सकते हो एईसी 1 पेपर हिंदी, जो कि आज जो एग्जाम हुआ था एईसी पेपर हिंदी का जो आज एग्जाम हुआ ग्रुप ए का मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जी आप बिल्कुल सही सुने। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, साथ ही साथ उसका आंसर भी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको बता दूं अगर आप यूजी सेमेस्टर 1 में है, आपका सेशन कोई भी हो, चाहे आपका सेशन रेगुलर स्टूडेंट्स यानी कि 25 से 29 हो सेशन, या फिर एक्स रेगुलर स्टूडेंट्स यानी कि 22 26 23 27 या फिर 24 28 कोई भी सेशन है, आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था ग्रुप ए का। ठीक है, अब बहुत ही जल्द ग्रुप बी का होगा सेकंड सेटिंग में, यानी कि आपको पता होगा उसका एग्जाम 2 बजे से है। ठीक है, और बाकी फिर 23 तारीख को एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं आप यदि इसको करके जाते हैं थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर कर लीजिए और जो लोग एग्जाम दे करके आए वो लोग अपना आंसर को जरूर मिला लीजिए कि आप कितना मार्क्स लाए हैं, कितना आपका सही है। ठीक है, चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देख तो यहाँ पे क्लियर लिखा कि यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025 इसलिए लिखा कि ये एग्जाम जो है 2025 में होना था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी लेट हो रहा है इसका सेशन, जिस कारण से ये 2025 में ले रहा है, लेकिन 2026 में ले रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एनईपी 2020, क्योंकि ये एनईपी 2020 में लागू हुआ था इसलिए लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर लिखा कि एसी 1 हिंदी ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए टाइम की मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। कितना? 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है एग्जाम देने के लिए। उसके बाद मैं अब बात करूं फुल मार्क्स की, तो इसका जो फुल मार्क्स है वो 50 है। कितना है? फुल मार्क्स 50। और पास करने के लिए कम से कम आपको 20 नंबर लाना होगा। पास करने के लिए कितना नंबर लाना है? 50 में आपको कम से कम 20 लाओगे तो आप इस विषय में पास हो जाओगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न दिया गया है, एक नंबरिया क्वेश्चन जो है दिया गया है एग्जाम में, वो भी 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, 50 तो है। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें देखिए बोला गया कि कोई नकारात्मक अंक नहीं है, यानी कि अगर आप 5 को सही किए और 5 को गलत भी कर दिए हैं तो आपका नंबर इसमें नहीं कटेगा। आप जितना सही किए उतना नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हर एक क्वेश्चन को एक-एक करके आप देखते जाइए। पहला प्रश्न क्या है? बोला गया है कि हिमालय में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि हिमालय में कौन सी संधि है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क ख ग घ करके ऑप्शन दे दिया गया है ना। तो चलिए मैं इसका डायरेक्ट नीचे आंसर क्रिएट करके बना चुका हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर दोनों। तो चलिए नीचे दिखाता हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि हिमालय में कौन सी संधि है? तो उसमें गुण संधि होगा। क्या होगा? गुण संधि। इसका ख नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि वज्रहात, है ना, वज्रहात शब्द में कौन सा समास है? तो इसका क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुव्रीहि, जो कि इसका ऑप्शन क्या था? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो ग नंबर का होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसका चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे टाइप करके नीचे आंसर इसका मंगाया हूँ, तो वो देखिए आप लोग डायरेक्ट। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन जो आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नीचे उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे टाइप करके बनाया हूँ। देखिए बोला गया है कि हिंदी वर्णमाला में क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ, ग नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से सही वाक्य है? तो निम्नलिखित वहां पे ऑप्शन दिया गया कि उसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका ख नंबर, राम और मोहन घनिष्ठ मित्र हैं। क्या है? राम और मोहन घनिष्ठ मित्र हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि आस थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ख होगा, बहुत ऊंचा होना। क्या होगा? बहुत ऊंचा होना इसका सही उत्तर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है कि ऊंची घोड़ा लाल लगाम का सही अर्थ क्या है? आपको ये बताना कि ऊंची घोड़ी लाल लगाम का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ग होगा, बेमेल बात। क्या होगा? बेमेल बात। ठीक है, ग नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, हिंदी में कारक के कुल कितने भेद माने जाते हैं? हिंदी में जो है कारक का कितने जो है भेद माना जाता है वो पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ग नंबर होगा 8। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है ना। क्वेश्चंस आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस है। तो चलिए क्वेश्चंस नीचे टाइप किया हुआ वो देखिए आप लोग एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की कारक में कुल कितनी
विभक्तियां होती है। तो कितना होता है, तो क्वेश्चन नंबर गो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो नमः सही होगा, क्या होगा, नमः सही। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, क नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्या होगा, इला होगा, क्या होगा, इला, घ नंबर। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया कि पल्लवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पल्लवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया था। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा वो देखिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाव विस्तार, क्या होगा, भाव विस्तार के नाम से जाना जाता है। इसका ख में इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि अच्छे संक्षेपण में कौन सा गुण होना आवश्यक है, अच्छा जो संक्षेपण होता है उसमें कौन सा गुण होना आवश्यक है, ये पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क होगा, पूर्णता और स्पष्टता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क नंबर सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया जिसकी आशा न की गई हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द, इसका क्या होगा, तो ये बोला गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ख नंबर हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट ख नंबर इसका करेक्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ख नंबर अप्रत्याशित होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोला गया है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो इसका जो है सही उत्तर होगा वो होगा गुण संधि होगा, क्या होगा, गुण संधि, क नंबर सही उत्तर। ठीक है, क नंबर गुण संधि। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था जो कि आज का एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसका आंसर आप देखिए डायरेक्ट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखिए। हाँ चलिए, बोला गया है पहला क्वेश्चन की पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग नंबर, क्या होगा, कर्मधारय, क्या हो जाएगा, कर्मधारय। फिर बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ख नंबर 52। ठीक है, चलिए फिर बोला गया कि आपकी सोजनीयता बनी रहेगी इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो देखिए यहाँ पे क्या है। तो इसका होगा ख नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा लिंग संबंधी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, तो ये देखो क्वेश्चन आ गया है जो कि मैंने बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ख नंबर होगा बहुत परेशान करना। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत परेशान करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि भरी मुट्ठी 1.25 लाख की लौकिक का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, भेद न खुलने पर इज्जत बनी रहती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा, में कोमा पर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, बोला गया है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मिट गया था। चलिए आत्मा ने, आत्म ने पद में कौन सी विभक्त है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी, क्या होगा, पश्चिमी, पंचमी। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो कुछ इस प्रकार से है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए पहले। चलिए अब देखिए फिर बोला क्या गया है। बोला गया है कि पहला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, दमयसुरो। ठीक है, ख नंबर इसका। फिर बोला गया है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वट और वट। ठीक है, ख नंबर। फिर नेक्स्ट आप लोग देखते बोला गया है कि पल्लवन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पल्लवन के लिए कौन सा अंग्रेजी में शब्द किया जाता है, जिसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए क नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो, बोला गया है कि संक्षेपण को और किस नाम से जाना जाता है, तो संक्षेपण को सार लेखन के नाम से जाना जाता है, ग नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि महल का भीतरी भाग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा क नंबर होगा अंत स्थल होगा। ठीक है, अंततः स्थल होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हुए बोला गया है कि यहाँ पे देखिए प्यो निशन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पय प्लस निशन, तो ये ग नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बोला गया है कि सिर दर्द का सही समास विग्रह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिर का दर्द। यहाँ पे ऑप्शन वाला यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया ऑप्शन, तो क्या लिखा था, सिर का दर्द, तो ख नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
फिर यहाँ पे बोला गया, क्वेश्चंस आप लोग नहीं देखे ना, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं क्वेश्चंस को सिर्फ अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग देखो, तो बोला गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, चलिए नीचे देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, ख नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। बोला गया कि अशुद्ध वाक्य को आपको चयन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ख नंबर, ठीक है। विख्यात लुटेरा पकड़ा गया, ठीक है, इसका ख नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हुए, बोला गया कि लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ख नंबर मुकाबला करना, ठीक है, मुकाबला करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते पे, बोला गया कि चमड़ी जाए पर घमंडी न जाए का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत कंजूसी करना, ठीक है, इसका ख नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हुए, बोला गया कि मेज पर किताब रखी है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ख नंबर। चलिए, इसका क्वेश्चंस वगैरह आप लोग देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इसी तरह से जो है आप लोग का भी एग्जाम होगा एमसीक्यू, टेंशन लेना नहीं है ना। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। चलिए, क्वेश्चंस देख लिए, अब देखिए इसका आंसर। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका क्या हो जाएगा, पौनपन, क नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि पल्लवन, क्या बोला गया कि पल्लवन किस विधा के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर होगा, निबंध या भाव विस्तार से आता है। फिर नेक्स्ट वन देखिए, बोला गया कि संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कम समय में मुख्य भावों को समझना। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, बोला गया कि जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं। तो जो कभी नहीं मरता हम उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, इसका ग नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो, बोला कि सूर्य प्लस उदय का सही संधि पद क्या है। तो सूर्योदय होगा, क नंबर इसका। फिर यहाँ पे बोला है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा, इसका घ नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे, कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चंस को पूछा गया था। चलिए, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, देख लिए। चलिए, अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके अच्छे से देखिए। बोला गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो कितना है, ग में इसका करेक्ट आंसर होगा 12। फिर बोला गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ख नंबर, जो कि वह बहुत अच्छा नाचती है। क्या होगा, वह बहुत अच्छा नाचती है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि यहाँ पे देख सकते क्वेश्चन को, ईट से ईट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो ख नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा नष्ट भ्रष्ट कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। चलिए, फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया कि जीन डूड़ा तीन पहिया गहरे पानी पेट लोकित का शब्द है, का अर्थ है, सॉरी का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्या होगा इसका आंसर, क नंबर रहेगा कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क नंबर होगा, संबोधक, सॉरी संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कारक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट पे, हे राधे यह किस विभक्त में आता है। तो संबोधन में आता है, घ नंबर इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि अन्य अन्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन ऑन, क नंबर इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप पे क्वेश्चंस को पूछा गया था। यहाँ पे देखिए ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलिए, अब देखिए इसका आंसर। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए बोला गया कि पालक शब्द
में कौन सा प्रत्यय है, तो अ क, ठीक है, ग नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर ये बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्यालयी पत्राचार में संक्षेपण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2, इसका ख नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर कि टोटल आप लोग का इस कुछ इस तरह से जो क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ग्रुप बी में सेम इसी ऐसे ही इसी पैटर्न पर जो है एग्जाम आएगा, है ना, ग्रुप बी का भी और ग्रुप सी का भी। तो ग्रुप बी का आपको पता होगा कि ग्रुप बी का जो एग्जाम होगा वो आज ही होगा, सेकंड सिटिंग में होगा, और बाकी ग्रुप सी का जो एग्जाम होगा वो आपका जो है ग्रुप सी का जो है 23 तारीख को होगा शायद, ठीक, देख लेना एग्जाम रूटीन में जो आपका एग्जाम रूटीन है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसको आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा और आप हो सके तो अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों, फैमिली को ज़रूर से शेयर कीजिए। जितनी भी आपका फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज का ग्रुप वगैरह है, आप ज़रूर से उसमें शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी आपको ये पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, जो मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन आंसर वाला, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ये पीडीएफ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जुड़ करके आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी भी कारणवश से नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं चलाते हैं टेलीग्राम वगैरह, तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर जो है अपना ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है। तो नंबर है 9798298766। क्या क्या देखिए 9798298766। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर भेज देना कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो और मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। मेरा मकसद है कि हर स्टूडेंट्स को जो है सही जानकारी मिले और जितना मदद हो सके क्वेश्चन आंसर हो, पीडीएफ नोट्स, एग्जाम फॉर्म, एडमिशन से रिलेटेड ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसीलिए आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका की, ठीक है, कोई किसी भी कॉलेज के हैं, तो आपको हर एक जानकारी यहाँ पर दी जाती है और बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जुड़िए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया लिंक है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कौन सा कॉलेज है और आप किस कॉलेज से हैं और आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए फिर अब मैं आगे ग्रुप बी का भी लाऊंगा, जैसे ही ग्रुप बी का एग्जाम हो जाता है उसका भी आंसर की मैं जारी करूंगा, फिर ग्रुप सी का भी आएगा, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है। बाकी आगे का जो भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं डेली यूनिट बाय यूनिट आपका अपलोड कर दूंगा, जिससे आप पढ़ के अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आगे आप टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करने वाला हूँ, मान के चलो तैयार हो ही गया है ना। तो देखिए कल या परसों से आपका आगे का सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे आप लोगों का कंटेंट जो है बनना तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि आप उसको पढ़ के जाते हैं, यानी कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं दूंगा, इतना क्वेश्चन दूंगा कि आप उसको करके जाओगे तो आपका एग्जाम में वही आएगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब जो ऐसा क्वेश्चन दूंगा कम से कम 90% या 80% क्वेश्चन मैच करेगा। 100% में आपको फेंकने वाला नहीं, क्योंकि 100 में 100 आप ले आओगे, है ना। भले ही क्वेश्चन मैच कर जाए, लेकिन मैं आपको 80 से 90% इतना गारंटी दे सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको आगे पेपर का देने वाला हूँ उसमें 90 से 80% क्वेश्चन 100% मैच करेगा, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहिए। चलिए तो मिलते फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए